हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इस क्लास में बेटा हम लोग कर रहे हैं नवोदय सैनिक स्कूल की मैथ्स की तैयारी और टॉप 500 जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। टॉप 500 मैंने लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत हो जाएंगे। आज डे 11 है, रोज हम लोग 4-4 5-5 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमको प्रीवियस ईयर के करने हैं। बने रहिएगा क्लास में और क्वेश्चंस को करिए। क्वेश्चंस का जो मीडियम है वो पढ़ाने का हिंदी में रहता है। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन है तो मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। आपके पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास। तो अगर आगे अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हिंदी वाले हैं, हिंदी वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारा सामने है वो है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3 4 5 6 7 8 इफ वन नंबर इज 16,016 ग्रेटर देन द अदर नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो हिंदी में समझते हैं बेटा पहले क्वेश्चन को। द सम ऑफ टू नंबर्स यानी दो नंबर हैं, उनका जो योग है वो है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इफ वन नंबर इज 16,016 यानी 16,016 ये हो गया आपका, है ना, 16,016, ये तो लिखा हुआ है। ग्रेटर देन द अदर नंबर यानी अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 16016 है। ये हमारा पहला नंबर हो गया, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का आपको क्या बताना है कि ग्रेटर नंबर यानी ये वाला नंबर कौन सा है। तो बेसिकली हमको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इन दोनों का सम हमको कितना दे रखा है। इन दोनों का सम हमको 3 4 5 6 7 8 दे रखा है ना। तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व हमारा। तो पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी x प्लस 16016 इज इक्व टू 3 4 5 6 7 8। तो बेटा x और x हो जाएगा आपका 2x, और ये वाला प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 माइनस 16016। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले रफ में कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 माइनस 16016। ठीक है, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 6 की जगह पे 6, 6 15 में से 6 गया 9, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे बचा 3। यानी हमारा आ गया है 2x की वैल्यू आ गई है 329662। ठीक है बेटा, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 329662 अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं 329662 अपॉन 2। तो 2 से इसको कट करेंगे अब हम। ठीक है, तो कट करो 2 से, देखो 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो हमारा आंसर आ गया 164831, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, होपफुली आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 18, है ना। इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 18 से डिवाइड होगा। ठीक है, 18 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले तो हम 18 को देखते हैं कि 18 में है क्या क्या। ठीक है, देखो सबसे पहला तरीका तो क्या है कि भाई 18 से सबको डिवाइड करके आप देख लो, है ना, सबको डिवाइड करके देख लो। ठीक, लेकिन वो तरीका पुराना है, वो तरीका हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 का टेबल पढ़ते हैं। तो हम 18 का टेबल जब पढ़ेंगे तो देखो 18 बनता किस किस से है, 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3 से आपका 18 बना हुआ है। तो हमें 18 की डिविजिबिलिटी रूल तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है ना। या हम इसको 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो हम पहले क्या चेक करेंगे, हम पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो जब हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया तो हमें पता है कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से डिवाइड होती है ना। तो इसमें कौन कौन सा नंबर है, 0 है, 4 है, 6 है, यानी बी हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बी हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, ए सी डी। आप चाहो तो इनको 18 से एक एक करके डिवाइड करके देख लो। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए वही है कि आप 18 से एक एक करके सबको डिवाइड करके देख लो, आपकी कहीं गलती होने की गुंजाइश ही नहीं होगी। ठीक है, तो या तो फिर आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो।
तो अगर आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो 3 का डिवीजन देखो सी में भी जाएगा, डी में भी जाएगा, लेकिन ए जो है ये आपका कितने 4 है, 1 2 3 4 5 6, ए में भी जाएगा। तो अब एक्चुअली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हमें 18 से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 4 4 4 4 4 को 18 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक एक करके डिवाइड करके देखते हैं, वो सबसे हमारे लिए सेफ ऑप्शन है। तो 18 18 दूनी 36 होता है, तो 18 टू जा 36 हमारा ये हो गया। ठीक है, तो 4 हो गया, 8 और 6 14, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 18 4 जा 72, 18 5 जा कितना होता है आपका 90 होता है, तो 18 4 जा 72 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, ये वाला 4 अब नीचे आ जाएगा आपका, ये वाला 4 नीचे आ गया है ना। तो अब देखो 18 8 जा आपका 144, तो आपको अब टेबल पढ़नी पड़ेगी। 18 6 जा कितना होता है 108 होता है, 18 7 जा 126 होता है, 18 8 जा 6 जा 108। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, यहाँ पे आ गया 16। फिर तो ये 4 आ गया, ये वाला 4 नीचे आ गया, अब 2 4 और बचे हैं ना हमारे पास, तो ये वाला 4 नीचे उतारेंगे अब हम, ये 4 नीचे आ गया। ठीक है, तो 18 8 जा 144, 18 9 जा 162 होता है। ठीक है, 162, तो ये आ गया नीचे 2 आ गया है ना, नीचे 2 आ गया और यहाँ पे आ गया 4। तो ये हमारा 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी हमारा ऑप्शन ए भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सी को ट्राई करेंगे, क्या पता सी हो जाए। तो सी को ट्राई करने के लिए 6 6 6 6 और 6 कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और जीरो की आवश्यकता नहीं है। अगर जीरो तो है तो जीरो तो डिवाइड हो ही जाएगा, वो तो जीरो बढ़ा देंगे आगे ना। तो 18 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलो जीरो भी ले लो, 18 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 18 4 जा 72 होता है, तो 18 3 जा ठीक है 54, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, अब देखो अब 126, 18 7 जा कितना होता है, अगर किसी को टेबल याद नहीं तो सबसे पहले तो आपको 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। 8 7 जा 56 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 126 है ना। तो ये आ गया आपका कितना 126, तो 18 7 जा पूरा पूरा 126 चला गया खत्म है ना। तो अब हमारे पास ये 6 नीचे, ये वाला 6 नीचे आ जाएगा है ना, 6 ये नीचे आ गया, जीरो के बाद 6 आ गया, तो अब ये वाला 6 लाने के लिए हमें यहाँ पे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तब ये 6 आएगा। अब फिर से 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 18 3 जा 54। ठीक है, 18 3 जा 54, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा 1 और 2। अब लेकिन यहाँ पे जीरो है, तो क्या 18 से 120 का डिवीजन जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 18 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, 18 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी हमारा ए भी नहीं आया, बी भी नहीं आया, सी भी नहीं आया, तो बचा एक डी, वो तो डिवाइड होगा ही होगा। तो आप सीधे सीधे इस पर टिक कर सकते हो, हालांकि मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे देखो 18, तो वही है देखो 18 3 जा 54, तो आ गया 12 नीचे 6। ठीक है, 18 7 जा 126 पूरा पूरा चला गया। तो देखो 666 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला 666 भी डिवाइड हो जाएगा, यानी जो हमारा आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी 666 तो सबसे सेफ ऑप्शन आपके लिए है कि आप डायरेक्टली डिवाइड करो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में समझेंगे। 128 boxes are packed with 36 toffees in each box. If 4 toffees are packed less in a box, then the new number of boxes which can be filled with the same number of toffees is. सबसे पहले हमें क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना है। 128 बॉक्स है हमारे पास और हर बॉक्स में 36 टॉफी भरी जा रही है। ठीक है, 128 बॉक्स हैं, हर बॉक्स में 36 टॉफी भरी जा रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर 4 टॉफी हम हर बॉक्स में कम भरें, मतलब 36 की जगह 32 भरें, तो देन द न्यू नंबर ऑफ बॉक्सेस विच कैन बी फिल्ड विद द सेम नंबर ऑफ टॉफीज। तो जो वो टॉफीज हैं, जो सेम नंबर टॉफीज हैं, उसके लिए कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 128 है हमारे पास टोटल बॉक्सेस। तो बेटा 128 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में 36 टॉफी हैं, तो अगर आप 128 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे आपके पास नंबर ऑफ टॉफीज आ जाएंगी है ना। तो 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 आपका कितना होता है 16 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, ये हो गया 8 6 और 4 10, 7 8 15 और 1 16, ये हो गया 4। यानी जो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज हमारे पास हैं वो है आपकी 4608। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि अगर टॉफीज 36 की जगह 32 होती, मतलब 36 की जगह 4 कम करना है ना हर बॉक्स में, तो 36 की जगह हमने 4 माइनस कर दिया, हर बॉक्स में अगर 32 टॉफी होती
तो इतनी टॉफी भरने के लिए हमें कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ती? तो अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज को 32 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बॉक्स आ गए। अब इसको आप 8 से भी काट सकते हो, है ना, 8 से कटेगा ये, 4 से भी कट कर सकते हो, तो 4 से पहले मैं काट देता हूँ इसको, ठीक है। तो 4 से आप कटोगे तो 4 8 जा 32 होता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा। अब 2 से कट कर दो या 8 से डायरेक्टली कट कर देते हैं, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 अब ये 115 है ना, तो पहले 8 एक कम 8 हो गया, 8 9 10 11, 8 8 दूनी 16, 8 24, 8 चक्को 32 हो गया और 8 चक्को 32 हो गया, यानी टोटल 144 बॉक्सेस की हमको जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, यानी उतनी ही टॉफी को अगर हमें भरना है नए बॉक्स में और 32 के हिसाब से भरना है तो 144 बॉक्सेस की हमको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। होपफुली बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप which can be used to measure exactly 1 meter 75 meter, 1 meter 50 centimeter and 6 meter 50 centimeter? अब जहां पे बेटा लॉन्गेस्ट आ जाता है ना, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट आ जाता है, अधिकतम आ जाता है, वहां पे हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, हम सबको पता है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सबसे अधिकतम लेंथ का वो टेप कौन सा होगा जिससे हम एग्जैक्टली 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और 6 मीटर 650 सेंटीमीटर नाप सके। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इन तीनों का HCF निकाल देना। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर में ये हो जाता है बेटा आपका 175 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर 4 मीटर 50 सेंटीमीटर में ये आपका हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। फिर आपका 6 मीटर 50 सेंटीमीटर में आपका हो जाएगा 650 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दो छोटे हैं उनका एचसीएफ निकालते हैं। तो 175 से हमको 450 को डिवाइड करना है। तो अगर 175 आप इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 2 200, 350, तो 2 जा 350। ये कितना आ गया आपका 100 आ गया। 100 से फिर आपको 175 को भाग देना है। एक मिनट थोड़ी देर के लिए मैं बेटा गायब हो जा रहा हूँ, जिससे कि आपको सोल्यूशन देखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे, 1 जा 100 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 75, 75 से 100 को करेंगे, फिर 75 1 जा 75, यहाँ पे आ गया 25, 25 से 75 को करेंगे 25 तिया 75 कट गया। तो हमारा जो इन दोनों का एचसीएफ आया वो 25 आया। कितना आया, 25 आया। तो अब 25 और 650 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 25 से 650 पूरा पूरा कट जाएगा। कितने बार कटेगा, 25 दूनी 50, 15 और 25 छिंग 150। तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी जो हमारा एचसीएफ है वो 25 आया, यानी जो आंसर है हमारा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान था। जहां पे लॉन्गेस्ट आएगा या लार्जेस्ट आएगा या अधिकतम आएगा हिंदी में, वहां पे आपको क्या करना है, HCF निकालना है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM ऑफ टू नंबर्स इज 384, इफ वन ऑफ देम इज 24 देन अदर नंबर इज। क्या क्वेश्चन है, जो HCF और LCM है, देखो यहाँ पे हिंदी में समझते हैं, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का HCF और LCM का जो गुणा है, जो मल्टीप्लाई है, वो 384 है। उसमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। बेहद आसान क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF और उसके LCF का गुणा हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। मान लेते हैं दो संख्याएं x और y हैं, तो x इंटू वाई हमेशा x और y के HCF और LCM के बराबर होगा। तो फॉर्मूले में रख देते हैं। आपको पता है कि HCF और LCM की वैल्यू कितनी है, तो इसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, यानी x इंटू वाई इज इक्व टू HCF इंटू LCM भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखना चाहिए था मुझे। तो x इंटू वाई तो हमको पता नहीं है, लेकिन x का मान है, यानी एक नंबर हमको दिया हुआ है जो कि है 24। तो 24 गुणा वाई, HCF इंटू LCM आपको दे रखा है 384, 384। तो y की वैल्यू हो जाएगी बेटा, यानी जो दूसरा नंबर आपको निकालना है 384/24। अब इसको हम लोग 2 से कट कर देते हैं, चाहे तो 4 से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। 4 से मैं कट कर दे रहा हूँ। 4 6 जा 24, ठीक है। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, ठीक है। 4 9 जा 36, 4 6 जा 24। अब इसको 6 से आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा।